बात इन्होंने यहाँ पर की थी। अब हम बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। इस वाले सलूशन में मैंने डेटा नहीं बनाया, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ जहाँ मैंने डेटा एक्चुअली बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम एक्चुअली यहीं पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गिवन लिखा हुआ है और रिक्वायर्ड क्या-क्या चीज़ें वो सब कुछ मैंने जो है वो अलाइन कर दिया लाइन से। तो फर्स्ट हमें पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, क्योंकि रेस्ट पे था तो 0 मीटर पर सेकंड हो गए। इसके अलावा डिस्टेंस कवर उसने किया था 5 सेकंड में 36 मीटर। ओके, इसको मैंने मार्क नहीं किया, अगर आप चाहें तो उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी को वी कहते हैं और डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 5 सेकंड को हम कह देंगे S5 - S4। ये हमारी जो है वो मार्किंग हो जाएगी, यानी सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। रिक्वायर्ड में एक्सेलरेशन हमें चाहिए और साथ ही साथ टोटल डिस्टेंस चाहिए जो उसने पूरे S5 में कवर किया है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट S4 डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, S5 डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने ये चीज़ें बता दी जो हमने डायग्राम में लिखी थी कि S4 जो है वो 4th सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया, S5 जो है डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड है। और देन हमें ये बात अंडरस्टूड हो गई, डायग्राम से पता चल चुकी है कि अब S5 - S4 यानी वही डिस्टेंस कवर्ड होगा जो 5th सेकंड में उन्होंने कवर किया होगा। और 5th सेकंड की डिस्टेंस हमें गिवन है 36 मीटर, तो हमने इस चीज़ को मार्क कर दिया। ठीक है, यानी ये काम पूरा का पूरा डेटा में आप कर सकते हैं एज़ इट इज़। ज़रूरत नहीं कि आप सोल्यूशन की इसके लिए अलग हेडिंग बनाएं। सोल्यूशन जो है वो एक्चुअल जो है वो इसके अगले पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ किया, हमें पता है SPIT प्लस हाफ ET स्क्वायर जो है वो सेकेंड इक्वेशन है हमारी। और अब हम इसको दो अलग अलग चीज़ों अलग अलग टाइम के लिए हम जो है वो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 4 सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर 5 सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमने t की जगह 4 रखा, बाकी जो है हमें एक्सलेशन गिवन नहीं था तो हमने उसको एज इट इज़ रहने दिया अपने आंसर के साथ। उसको अभी उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की है। उसके बाद हमने टाइम जो है वो 5 सेकंड रखा और सेम हमने वही काम किया है। S5 = 12.5a, यानी टाइम को 5 सेकंड रख के जो भी आंसर आए वो हमने लिख दिया। एक्सलेशन को हमने नहीं छेड़ा क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें एक्सलेशन जो है वो मालूम हो जाएगा। यूजिंग वैल्यूज़ S4 एंड S5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, इसमें क्या कह रहे हैं कि हम इन दोनों क्वेश्चंस को जो हमने अभी मालूम किया है S4 की क्वांटिटी और S5 की क्वांटिटी को हम इक्वेशन 1 में, जो कि हमारा ये वाला पार्ट था, ये इसमें S5 की जगह S5 की वैल्यू, S4 की जगह S4 की वैल्यू हम उसको ज़रा पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद हमने देखा कि एक्सलेशन को हम ईज़िली जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाला हमने और इन दोनों को माइनस करके उस वाले आंसर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए भेजा और हमारे पास एक्सलेशन का फार्मूला आ गया। अच्छा, इन्होंने एक्सलेशन के अलावा हमारे पास टोटल टाइम ट्रैवल भी मांगा था। टोटल टाइम ट्रैवल को हमने S5 से रिप्रेजेंट किया था। तो S5 का जो आंसर आया था उसमें एक्सलेशन की जगह हमने एक्सलेशन की वैल्यू पुट की। देन हमें जो है टोटल मीटर यानी जितना डिस्टेंस उसने कवर किया था वो हमें मालूम हो गया। और रिजल्ट की हेडिंग डाल के हम एट दी एंड लिख देंगे कि द एक्सलेशन ऑफ कार इज़